हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक बेहतरीन टॉपिक। और इस बेहतरीन टॉपिक में आज करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ही करेंगे। लास्ट जो टॉपिक हमने किया उसमें भी हमने डाइपोल के बारे में आपको कुछ बातें बताई, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। डिस्कस करने के साथ साथ हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए और आज भी हम वही करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है डाइपोल को लेके ही है। डाइपोल को किस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और डाइपोल के जरिए हम कितने सारे न्यूमेरिकल का यहाँ पे सॉल्यूशंस ले सकते हैं। डाइपोल आपके इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है। तो हमें काम क्या करना है, हमें डाइपोल के ऊपर काम करना है। तो डाइपोल पर किस तरीके से वर्क करें वही चीज आज देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, मोटिवेट करें कि भी वीडियो को देखने की कोशिश करें। हम पूरे से पूरा जितना भी हो सकेगा पूरा अपनी जान लगा देंगे यहाँ पर आपको टॉपिक समझाने में। और आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। बस इतना एक छोटा सा काम है आपके लिए। हमने अभी चैनल पे काम करना शुरू किया है तो आप हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए हम काम करते रहेंगे। तो दोस्तों चलिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक पे क्या है, टॉपिक क्या है हमारा, देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, हमें फाइंड करनी है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे ऑन द एक्सल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले उसने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में ये एक ओरिजिन से कहते हैं कनेक्ट होते हैं, ये इक्वल चार्ज है। ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज है तो ये ए पॉइंट है आपका और ये बी पॉइंट है आपका। ओके, यानी ए पॉइंट पे हमारे पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे बी पॉइंट पे हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इतना तो आप याद ही रख सकते हैं, ठीक है। करने का तरीका बहुत आसान सा है। अब हम करते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम ए कंसीडर कर लें, ए कंसीडर कर लें, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप इस पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल जो बनता है हमारा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज से बनता है और दो इक्वल होते हैं। ये दोनों चार्ज क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट पेयर है। ओके, अब कहता है कि हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमने बना लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पता है कि इसमें डायरेक्शन जो है इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन। ओके, ये भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन। जो ये डाइपोल की एक्सल लाइन है इसी को हम आगे की तरफ इंक्रीज डिक्रीज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। वो स्पेस, क्योंकि हमारे पास में है टू चार्ज और टू चार्ज का जो स्पेस और रीजन है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसी की वजह से हम ये अपना टॉपिक आज करने जा रहे हैं। उसी की वजह से हम वो पॉइंट देखना चाहते हैं जहां पे इन दोनों चार्ज का इफेक्ट हमें मिले। तो दोस्तों इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई इफेक्ट नहीं लगाना है, बस डाइपोल को आपको समझना है कि किस तरीके से हम काम करेंगे। देखिएगा, अगर मैं पी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूं दोस्तों, पी पॉइंट पे हमने कहा कि भी हमारे पास में प्लस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ओके, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि भी वो काम करेगा आपका इधर और इधर काम करेगा। पी पॉइंट है यहाँ पे, पी पॉइंट पे इधर तो हमारा हो जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर हो जाता है हमारा नेगेटिव के लिए, ठीक है। इतना याद कर लेंगे। या फिर हम इसको ऐसे कर लें, ई नेगेटिव कर लें या ई पॉजिटिव कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर और करके हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ये E2 हो सकता है या और कर दें यहाँ पे ये E1 हो सकता है। दोस्तों देखिएगा, बिल्कुल आसान सा तरीका है, इसको सीखने का कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि इस डाइपोल की जो कंडीशन क्या कहती है कि भी इस चार्ज के आसपास का जो रीजन है, स्पेस है, उसके इफेक्ट कहां कहां तक जाते हैं, कहां कहां तक हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। इसे एक्सल लाइन को या तो इधर पॉइंट कंसीडर कर लो या इधर पॉइंट कंसीडर कर लो, बात आपकी दोनों तरफ ही सही रहेगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक तरफ किया तो क्या हम एक ही तरफ कर सकते हैं, आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। ऐसा इसमें हम कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम ये दोनों के दोनों काम बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिएगा, इससे आगे हम क्या करते हैं,
अब हमने कहा कि भी हम इसको ई नेगेटिव से भी दिखा सकते हैं, वन से भी दिखा सकते हैं, टू से भी दिखा सकते हैं, और या पॉजिटिव से भी दिखा सकते हैं। अब कहता है कि ये एक एक्सिस लाइन है, अगर हम पी पे यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कुछ पॉइंट, तो इधर हम राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं और ये इधर की तरफ हमारी इंटेंसिटी हो जाती है नेगेटिव। देखा दोस्तों, यहाँ पे हम सामने खड़े हैं, यहाँ भी राइट हैंड साइड की जो इंटेंसिटी है वो प्लस, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है इस तरीके से ये जो इंटेंसिटी है हमारी वो हम नेगेटिव ले लेते हैं। या तो ऐसे कंसीडर कीजिए या फिर ऐसे कंसीडर कीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली जो फील्ड लाइनें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पे वो आउट निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है, और ये प्लस ओ चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो दोनों रिपेल करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है फील्ड की, तो ये नजदीक होने की। अब हम करेंगे स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 में क्या है, सबसे पहले स्टेप 2 बताने से पहले मैं यहां से डिस्टेंस क्रिएट कर देता हूं। ये डिस्टेंस एक बार दोबारा करेंगे। यहां से मैंने कहा कि जो आपकी P तक का पॉइंट जो है मेरे प्यारे भाइयों, ये हम करेंगे R से डिनोट। ओके, ये R से डिनोट कर दिया, डिस्टेंस है, O से मेजरमेंट करने हैं आपको डिस्टेंस। अब यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, एक तो हमें यहां पे, और एक ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। कैसे करें ये चीज हमें देखेंगे अब यहाँ पे। अब आप जान रहे हैं कि भी हमारे पास में दो पॉइंट हमें मिलने वाले हैं, दोनों पॉइंट हमारे किस तरीके से वर्किंग करेंगे, डिस्टेंस ये निकालना है कि डिस्टेंस ये निकालना है। अब स्टेप 2 क्या कहता है कि भी अगर हमें ये चीजें समझ में आ गई हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, दिमाग में हमारे घुस गई है, या हम स्पेस या रीजन को समझते हैं चार्ज के, तो हम इन चीजों को कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा बर्डन मत लीजिएगा सिर पे। हम यहाँ पे उसको आराम से बिल्कुल इसका सॉल्यूशंस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि भी अगर मैं इस बीपी का डिस्टेंस निकालूं, मैं बी को ऊपर लिख लेता हूं, या इस बीपी का डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करूं, किस तरीके से करूं, मेरे को इस पूरी आर में से ये लेस करना पड़ेगा तो ये मिल जाएगा। तो मैं यहां पे करूंगा बीपी इज इक्वल टू आर माइनस क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, बीपी डिस्टेंस मिल गया मेरे भाई, क्या मिल गया, बीपी डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं हम इसमें से, ये आर है और हमें ये निकालना है डिस्टेंस, तो यहां तक का पॉइंट हमें मतलब ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ओ तक का और पी तक का डिस्टेंस आर है, तो उसमें इसमें क्या हो जाएगा, एंड आर हो जाएगा, यानी कि ए पी जो है हम यहाँ पे करें तो आर प्लस आपके पास में आ जाएगा क्या, ए। ठीक है, यहां पे हमारे पास में वैल्यू रह जाती है दोस्तों मेरे, ये आ जाएगी। ओके, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी होने वाला है, और इससे आगे भी टॉपिक आपका बहुत अच्छे से निकलेगा। तो दोस्तों अभी तक करते हैं, अभी हमें पता है कि भी अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या भाई इंटेंसिटी ड्यू टू, हम कहेंगे ड्यू टू पॉइंट, यानी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिख देंगे, या दो लिख देंगे पॉजिटिव चार्ज, क्या लिख दोगे, या तो पॉजिटिव चार्ज। ओके, क्या होगी आपकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी, यानी कि इस पी पॉइंट पे तो हमारी E2 होगी, हम E2 मान लेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे E1 मान लो, कोई भी आपकी मर्जी है, कोई इसमें बाउंडेशंस नहीं है कि आप किसको E1 मान रहे हो किसको E2 मान रहे हैं, आप कोई भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, E प्लस भी बोल सकता हूं मैं इसको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि ये जो मेरे पास में थी वो E2 मैंने यहाँ पे कहा, वो कहता है कि 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और ये इसकी वैल्यू हमें कहां से मिली, ये इसकी वैल्यू हमें मेरे को यहां से मिली, जो मेरे पास में फॉर्मूला था कौन सा, F/Q0। ठीक है, ये थी हमारे पास में, इस फॉर्मूले से मैंने ये किया, क्योंकि इसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पुट कर दिया, यानी कि दोनों चार्ज को पुट कर दिया वहां पे, और मेरे पास में ये निकल के आ जाएगी दोस्तों। बिल्कुल इजी है, करने की जरूरत है आपको, बस यहाँ पे Q आ जाएगा, और हमारे पास में ये डिस्टेंस वाली जो डिस्टेंस है वो हमें रखनी है। तो हमारी बीपी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बीपी का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ओके, ऐसे कर देंगे, फिर आगे चल के हम इसको क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को मैं के से डिनोट कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, के से डिनोट कर दी, और के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जगह थोड़ी सी है बोर्ड पे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिख रहा हूं, आपको शायद दिक्कत नहीं होगी इसमें मेरे हिसाब से, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, ये आपके पास में आ जाएगी इक्वेशन 1 मान लो इसको। ओके,
फिर आपको क्या करना है, वही यही बात लिखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज कर लेंगे यहाँ पे, या तो नेगेटिव करो या फिर इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, या E2 मानो या और E2 E1 मानो, यहाँ पे कर लेंगे, वही वैल्यू आएगी, K आएगी और Q आएगा आपके लिए, और इसमें क्या आ जाएगा, एक माइनस का साइन और क्रिएट हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो है ये अलोंग एक्स एक्सिस है बट नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि हमारे पास में इंटीजर फॉर्म होती है, जीरो से इधर के पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये नेगेटिव होते हैं। अब हमारे पास में को प्लेन के ऊपर बात करें, इधर के एक्स एक्सिस इधर के भी एक्स एक्सिस, अगर मैं पी पे कोई चीज कैलकुलेट कर रहा हूं तो इधर तो प्लस की हो जाएंगी और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ओके, एक्स एक्सिस पे इधर की साइड नेगेटिव और उधर की साइड पॉजिटिव, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ कहूँ कि भी ये नेगेटिव आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका एपी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एपी का स्क्वायर आ जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है, माइनस के क्यू अपॉन एपी स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी लग रहा है वीडियो में ऐसे ठीक लग रहा है कि भी कोई चीज ठीक नहीं लग रही, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के को लेके, क्योंकि हमें पता लगता रहेगा कि भी कोई चीज छूट ना जाए हमसे, बाकी तो हम छूटने नहीं देंगे, कि पॉइंट हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करना है और दोनों फील्ड इंटेंसिटी को एक रिजल्टेंट एक फाइनल जो इंटेंसिटी है ऑन पी पॉइंट हमें वो फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे जो हम फाइंड करने वाले हैं उनको हम किस तरीके से राइट करें, यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे पोजीशन पे, यहाँ पे जो हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोस्तों, तो वो लिखने वाले हम, क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास में आ जाएगा E2 और प्लस और माइनस E1। ठीक है, बहुत आसान सा है, कितना इजी है कहने का मीनिंग है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि E की वैल्यू पुट कर दी, दूसरा मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास में K और Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा है। फिर ये प्लस है, प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होता है, तो यहाँ पे फिर वही वैल्यू पुट करूंगा, K Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर होगा। दोस्तों यहां तक कर लिया दोस्तों, अगर यहां तक आपने कर लिया तो आपने आधा डेरिवेशन सीख चुके हो। क्या सीख चुके हो, आधा का हाफ डेरिवेशन आप कंप्लीट कर चुके हो। अब हम चलेंगे इससे आगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, स्टेप 2 यहां पर लिख लिएगा एक बार आप देखिएगा स्टेप 2 में हम किस तरीके से करेंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पे, और अगला पॉइंट हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से निकलती है। अभी वहां पे अभी हम उसमें जो है हमारे पास में के क्यू कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको बाहर ले लेंगे, के क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में बच जाता है 1 R माइनस ए का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, और माइनस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। देखा दोस्तों आपने कितने आसान तरीके से किया, हमने ये के क्यू जो है वो बाहर ले लिया, यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट से बाहर लिया, ब्रैकेट से बाहर लेने के कारण ही हमारे अंदर ये चीजें बच गई। इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनका क्या कर देंगे, एलसीएम लेके इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी वो चीज हम यहां से उठा लेंगे। ठीक है, देखिएगा R प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा एक तो हमारे पास में, और माइनस का साइन आएगा, एक R माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से हम करते जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी शायद। दूसरा ये है कि भी हमारे पास में R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो देखिएगा बहुत ही ज्यादा इजी वे है ये, आसान तरीका है, कोई भी मुश्किल वर्क नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। ओके, ये बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पे आप भी ध्यान रखेंगे इस चीज का और काम करते रहेंगे। चलिएगा, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये a प्लस बी का स्क्वायर, ये माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इन पे। तो मैं इसको ओपन करूंगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ये माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लूंगा। पहले मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ठीक है, तो माइनस से 2AR ये फॉर्मूला आ जाएगा। और जब अगली लाइन में मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अगली लाइन में कर लेता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2AR और माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। देखो दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने कर लिया है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर। हमारे पास में ये आर स्क्वायर माइनस का कट जाता है, ये ए स्क्वायर जो प्लस का ये भी कट जाता है, यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है 4AR।
आर, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, और आर स्केयर माइनस ए स्केयर का ये आ जाता है, और ये स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ज्यादा इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ए हमारे पास में जो है आर के कंपेयर में जो ए है वो बहुत छोटा है, क्या है, यानी कि बहुत छोटा है, तो ए को तो हम नेग्लिजिबल कर देंगे, यानी कि ए इज लेस देन आर, ये कंडीशन लिख देंगे यहाँ पे। तो आर हमारे पास में छोटा आ जाएगा, तो हमारे पास में के ऊपर क्या आया, एक तो हमारे पास में के क्यू तो था ही, बाहर कॉमन ले रखा था, ये के क्यू लिखेंगे, अब 2a आ जाएगा और एक r आ जाएगा, यहाँ पे 2r आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, 2a और 2r आ जाएगा, ओके। अब ये फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पे r का स्केयर है, तो ये स्केयर था और इसकी पावर ये 2 रह जाएगी, क्योंकि a तो नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये आ जाएगा अगली लाइन में, देखो ध्यान से, आपको दिख नहीं रहा तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों, करने की घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, यहाँ लिख देता हूँ इसमें कॉमन में। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आया, ऊपर लिख देता हूं मैं ये इसमें, तो ये आ जाता है मेरे पहले नुनू के की वैल्यू आएगी, और 2a और q ये किसके इक्वल होता है, डाइपोल की, डाइपोल मैंने लिख दिया है, और 2r यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे r की 4 हो जाता है, तो एक इसमें से घट जाएगा, अगली लाइन में से r, एक r से एक r कट जाएगा, तो हमारे पास में आ गया 2p अपॉन आर क्यू, ठीक है, और के की मैं वैल्यू लिख लेता हूं यहाँ पे 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो दोस्तों ये वैल्यू हमें मिल जाती है किसकी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऑन एक्स लाइन, यानी कि इतनी वैल्यू हमें यहाँ पे पी पॉइंट पे मिलती है, और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, यहाँ पे आर क्यूब के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आर के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत ही इजी टॉपिक था, आपको करना पड़ेगा, ये आपको सीखना भी पड़ेगा, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इसी के ऊपर आपका ये डेरिवेशन भी पूछ सकता है, इसी के ऊपर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जो आपको इसको सोल्व करनी पड़ेंगी। आपको ये सीखना है तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और उसके बाद इससे बनने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी, वो सारी की सारी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।